अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज हम एक निहायत अहम और संगीन मामले पर बात करेंगे जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। भारत की दिफाई तरक्की के नाम पर जारी हथियारों की दौड़, जदीद टेक्नोलॉजीज की आजमाइश और जंगी जुनून अब खुलेआम मंजरेआम पर आ चुका है। हालिया दिनों भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किए गए एक तजुर्बे ने जनूबी एशिया को एक नए खतरे से दोचार कर दिया है। आंध्र प्रदेश के करनौल इलाके में भारत की यूएवी से चलने वाले प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। बज़ाहिर तो ये दिफाई तरक्की की एक पेशरफ्त के तौर पर पेश किया जा रहा है, मगर हकीकत में तजुर्बा भारत की उन नापाक अज़ाम की अक्कासी करता है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस तजुर्बे को भारत के दिफाई शोबे की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है और DRDO के साथ साथ इंडस्ट्री पार्टनर्स, MSMEs और स्टार्टअप्स को मुबारकबाद दी है। मगर नाजरीन, सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जो गुर्बत, भूख, इंसानी हकूक़ की पामाली और मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम जैसे मसाइल में घिरा हुआ है, आखिर क्यों इतनी बड़ी सरमायाकारी जंगी टेक्नोलॉजी में कर रहा है? इसका सीधा सा जवाब ये है पाकिस्तान। भारत की टेक्नोलॉजी जिसमें IAR सेकेस, डुअल थ्रस्ट प्रोपल्शन सिस्टम्स और दीगर जदीद सलाहियतें शामिल की जा रही हैं, दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ एक खामोश लेकिन संगीन खतरा है। ये महज दिफाई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक जारहाना हथियार है जो दुश्मन की सरजमीन में गहराई तक हमला करने की सलाहियत रखता है। भारत ने इस मिसाइल को इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये मुख्तलिफ ड्रोन प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सके, जिससे ये जाहिर होता है कि भारत मुस्तकबिल में बगैर पायलट तैयारों के जरिए हमले करने की तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा मंसूबा है जो जंग को पहले से ज़्यादा खुफिया, गैर एलानिया और ख़तरनाक बना देगा। भारत के इस इक़दाम से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे ममालिक के लिए भी खतरात में इजाफा होगा। मगर चूंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिससे भारत के अज़ली दुश्मनी है, इसीलिए वाज़ेह है कि इन मिसाइलों का पहला हदफ पाकिस्तान होगा। भारत की पॉलिसी दरअसल और बीजेपी की इस RSS सोच का नतीजा है, जिसके मुताबिक हिंदू बालादस्ती को पूरे बड़े सगीर पर मुसल्लत करना है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत अब खुलकर हिंदू इंतहा पसंदी की राह पर चल निकला है। एक तरफ वो मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के हकूक पामाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारियत बढ़ा रहा है। कश्मीर में जुल्म और सितम की दास्तानें रोजमर्रा का मामूल बन चुकी हैं और अब ये खतरनाक टेक्नोलॉजी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे मिसाइल ULPGM-V3 की असल नीयत और मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान को धमकाना, खौफजदा करना और खिते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ना। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन पर ले जाया जाए जहां उसे अपनी दिफा के लिए मुसलसल हाई अलर्ट पर रहना पड़े। लेकिन नाज़रीन, हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान न सिर्फ एक एटमी ताकत है बल्कि एक जिम्मेदार कौम भी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, मुज़ाकरात की दावत दी है और खित्ते में इस्तेहकाम की हिमायत की है। मगर भारत की मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ी पाकिस्तान को मजबूर कर रही है कि वो भी अपने दिफा के लिए न सिर्फ तैयार रहे बल्कि हर मुमकिन तरीके से अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज और उसके साइंसी इदारे इस वक्त पूरी तरह मुतहरिक हैं। शाइपर 3 जैसे जदीद UAVs, सुपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और मकामी सतह पर तैयार होने वाले दिफाई निज़ाम ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ये भी अहम है कि दुनिया की नजरों से भारत का ये मकरू चेहरा छुपाया न जा सके। भारत आलमी सतह पर खुद को एक अमन पसंद जमहूरी मुल्क के तौर पर पेश करता है, जबकि अंदरूनी तौर पर अक़लियतों को कुचलने वाला, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने वाला और खिते में जंगी जुनून को हवा देने वाला मुल्क है। ये दोगलापन न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि खतरनाक भी है। अब वक्त आ गया है कि आलमी ताकतें भारत के इस नई मिसाइल सिस्टम की असल नीयत को समझें। क्या ये मिसाइल दहशतगर्दी के खिलाफ बनाए जा रहे हैं या इनका असल मकसद पाकिस्तान जैसे हमसाया ममालिक को धमकाना और खिते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना है? अगर भारत वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सरजमीन से उन दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना होगा जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसे मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि भारत की तवज्जो इस तरफ नहीं बल्कि हथियारों की दौड़ और खिते में बरतरी हासिल करने पर है। भारतीय मीडिया इन तजुर्बात को एक अजीम कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, मगर कोई भी ये सवाल नहीं उठाता कि इससे जनूबी एशिया में असलहा की दौड़ में और कशीदगी में कितना इजाफा होगा। भारत के अंदर का माहौल भी इस बात की गवाही दे रहा है कि वहाँ जमहूरियत और आज़ादी दम तोड़ चुकी है। मीडिया पर कदगन, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ, अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद, ये सब कुछ मोदी हुकूमत की फाशिस्ट सोच की झलकियाँ हैं।
पाकिस्तान की अवाम और क़यादत को इस सूरत हाल का इदराक है। हमें अब सिर्फ रद्द अमल देने के बजाय पेश के इक़दामात की हिकमत अमली अपनाना होगी। हमें दुनिया को ये बताना होगा कि भारत की ये जारहाना पॉलिसियाँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खिते के अमन के लिए तबाहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों को भी भारत के इन हरकत पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत को रोका न गया तो जनूबी एशिया किसी बड़े सानिया की तरफ बढ़ सकता है। पाकिस्तान को अपनी सिफारती कोशिशों को मजीद मौसर बनाना होगा और दुनिया को भारत के जंगी अज़ाइम और जहरियत के सबूतों के साथ आगाह करना होगा। मीडिया, थिंक टैंक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हमें दुनिया को बताना होगा कि ULPGM-V3 जैसे मिसाइल किसी दिफा के लिए नहीं बल्कि जहरियत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को अपने नौजवानों, इंजीनियर्स और साइंसदानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करने होंगे ताकि हम खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ सकें। हमें जामियात और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को वो सहूलियात फराहम करना होंगी जो भारत जैसे ममालिक अपने इदारों को दे रहे हैं। दिफा सिर्फ हथियारों से नहीं होता, दिफा इल्म, शऊर और कौमी यकजहती से भी होता है। नाज़रीन, हमें किसी भी सूरत भारत के इन नापाक अज़ाइम के सामने झुकना नहीं है। हमें न सिर्फ दिफाई मैदान में मजबूत होना है बल्कि नजरियाती और अखलाकी तौर पर भी इस बात का यकीन दिलाना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन, जिम्मेदार और बावकार रियासत है जो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। आज की गुफ्तगू का पैगाम यही है, भारत को रोकिए, अमन को बचाइए। जनूबी एशिया की खुशहाली, तरक्की और अमन का इन्हिसार इस बात पर है कि भारत जैसे इंतहा पसंद सोच रखने वाले मुल्क की जंगी सोच का मुकाबला किया जाए और इसे आलमी सतह पर बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।